मसला नहीं है, गल समझ आ रही। ऊपर से खस्ता और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। कमाल की रेसिपी, रजब के महीने की रेसिपी, कुंडे भी लोग इसे कहते हैं। मिठी टिक्कियाँ। मिठी टिक्कियाँ आप किसी भी महीने में किसी भी सीजन में बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको रजब के महीने में पसंद करते हैं। पहले मैंने जो है ना ये मिठी टिक्कियों की रेसिपी आपको दी, मिलियंस में लोगों ने पसंद किया, ट्राई भी किया। एक जदीद तरीके से लेके फिर हाजिर हो गया हूं। आप कहेंगे कि मैंने आपको कुछ बातें न्यू इसमें बताई हैं, तवज्जो से देखिएगा। तमाम मोहब्बत करने वालों के नाम ये रेसिपी करने लगा हूं। ये मेरे पास देसी घी है। सबसे पहले हमें 3 टेबल स्पून देसी घी चाहिए, ये जमा हुआ है। इसमें 3 टेबल स्पून हम ले लेंगे, ये 2 और ये 3 देसी घी ये बढ़ा रहे हैं। ठीक हो गया, गाली मुका रहे हैं इस तरीके से। इसको हम हल्का सा ओवन में रख के मेल्ट कर लेंगे। देसी घी को खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है जी। इसको हल्का सा मेल्ट कर लें। ठीक हो गया, ये चला देता है। अब हमने क्या करना है, इसको साइड पे कर देना है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास 2 टेबल स्पून शक्कर के हैं। ठीक हो गया, शक्कर ले लेनी है। अच्छा, कुछ कॉल्स कमेंट्स आए होते हैं कि बाबा जी ये जो सब्ज़ इलायची को हम पीसते हैं, इनके ये जो छिलके हैं ये रिमूव नहीं होते या पीसते नहीं ठीक तरीके से। बेहतरीन हल बताने लगा हूँ मेरे भाई। इलायची को किसी भी दूसरी चीज़ के साथ जब आप पीसेंगे तो ये छिलके जो है ना बीच में मिक्स हो जाते हैं। ये बात आपके जहन में रहे, फिर छिलके आपको नज़र नहीं आएंगे। पहले आपने इस तरह के जार में 2 टेबल स्पून शक्कर हमारे पास बारीक नहीं है, थोड़ी थोड़ी दानेदार है, इसको हमने बारीक करना है। डाल दिया, साथ में ये 4 इलायचियाँ थी। ठीक हो गया, इसको हमने इस तरीके से कूटा, बीज और छिलके समेत डाल दिया। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये सब कुछ बिल्कुल जो है ना, फार्मूला भी आसान बताने लगा हूँ। मेजरमेंट के लिए कोई भी चीज़ ले लें। मैंने ये 1 प्याली ले ली, 1 प्याली मैदे की ले ली। ठीक हो गया। लोग इसे आटे से भी बनाते हैं। मेरे मुंह की तरफ करो कैमरा। लोग इसे आटे से भी तैयार करते हैं। जिस आटे के घर में आप रोटियां खाते हैं, गेहूं का आटा जिसे कहते हैं, उससे भी तैयार हो सकते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है। 1 प्याली मैदे की शामिल कर दें, आधी प्याली सूजी की शामिल कर दें। मेजरमेंट यही रखिएगा, किसी भी बर्तन से ले लें। आधी कप पिसी हुई चीनी या आइसिंग शुगर शामिल कर दें, आधी प्याली। गल समझ आ रही है। ये 2 टेबल स्पून वाइट वाले तिल शामिल कर दें। ठीक हो गया। ये जो हमने शक्कर को हमने पीसा था, अच्छे तरीके से ग्राइंड किया था, ये देखें, ये इलायची का कोई भी छिलका नजर नहीं आएगा। अब आपको गल समझ आ रही है। चीनी के साथ, ये शक्कर के साथ, किसी भी दूसरी चीज के साथ जब इलायची को ग्राइंड किया जाता है तो सब्ज़ इलायची का छिलका वगैरह फिर आपके से सही तरीके से ग्राइंड हो जाएगा। ठीक हो गया। इसको डाल दिया, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इस तरीके से इसके अंदर ये देसी घी शामिल कर दें 3 टेबल स्पून और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। पहले चम्मच से, क्योंकि देसी घी थोड़ा सा गर्म है, हमने पिघलाया है उसको। ठीक हो गया। ये लीजिए, अच्छे तरीके से घी को मिक्स कर लिया। होना चम्मच फॉर्मेलिटियाँ ख़त्म हो गई। हाथ साफ, नीयत साफ, दिल साफ। इसको उठाएं, इस तरीके से करें, रगड़ें आपस में। रगड़ने का मकसद ये होता है कि खस्तापन आता है। इस तरह मैंने समोसे की रेसिपी में भी आपको कई दफ़ा बताया, घी डाल के जितना आप इसको रगड़ेंगे यकजान हो जाएगा और खस्तापन आएगा। ठीक हो गया। इसको अच्छे तरीके से मैं इस तरह रगड़ लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छे तरीके से मिक्स किया, 1 मिनट से 1.5 मिनट हमने इसको मिक्स किया। अब इसको इस तरह उठाना है, इस तरीके से आपने मुट्ठी में दबाना है। अगर ये नहीं टूटता तो समझे परफेक्ट जा रहे हैं आप। अगर ये टूट जाता है, भुर जाता है, तो समझे आप परफेक्ट नहीं है। ये देख रहे हो, इस तरीके, ये निशानी है इसकी, इसमें शामिल कर दें। ये दूध है, 1 प्याली पूरी नहीं दाब देनी। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए 1 प्याली रखी हुई है। थोड़ा जितना जाएगा वो आपके सामने होगा। ठीक हो गया। हमने इसको हार्ड गूंदना है, नरम नहीं गूंदना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा दूध डाल दें, गूंदना शुरू कर दें। कभी सारा एक दफ़ा दाब के बह जाओ, हल्का सा और जाएगा बस। ये लीजिए, मुझे गूंदते हुए 2 मिनट हो गए। ये देखें, आधी प्याली से भी कम लगा है दूध। अगर आप समझें कि दूध आपके से ज्यादा चला गया है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा मैदा लगा लें, जैसे मैं लगा रहा हूँ। हल्का सा 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून मैदा लगा के, हमें हार्ड वाला चाहिए। इसको अच्छे तरीके से गूंद लें।
ये देखें इस तरीके से, ठीक है। मैंने 1 टेबल स्पून लगाया, बस पूरा हो गया काम। और इसको अच्छे तरीके से गूंद ले, 2 मिनट और गूंद लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये जिस टाइम पे आके इसको यहाँ पे इस तरीके से रख दें, ऊपर से ये लैमिनेशन लगा दें ताकि ये हमारी सूजी अच्छे तरीके से अपना काम दिखा दे। 10 मिनट के लिए हमें छोड़ने लगे हैं, 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। सूजी को फूलने देना है, ठीक हो गया, फटाफट नहीं बना देनी है, फिर अच्छी नहीं बनेगी। 10 मिनट के बाद इसको उतार दें इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हल्का सा ये मैदा वर्किंग टेबल पे यहाँ पे ले आए, इसको साइड पे कर दें। इस तरीके से पेड़ा सा बना लें, ये हो जाए बना लो। हमने इसको बेलना है, ठीक हो गया। इस तरीके से इसको कर लें और इसको बेलना है इस तरीके से, हल्का हल्का इस तरह खुश्का। और इसको इस तरीके से जितना मोटा आप रखना चाहते हैं ना उतना इसको हम बेल लेंगे। ये देखें, इतना बस आपने बेल लेना है इसको। फिर हमने क्या करना है, प्लेट एक चौक लो। हाँ, प्लेट एक चौक लिया, ये गिलास की मदद से, नोकदार गिलास, किसी ढक्कन की मदद से, ढक्कन पत्ती का ढक्कन, ढक्कन किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको बना सकते हैं। इस तरीके से इस साइज़ की, बिस्मिल्लाह, ऐसे ऐसे, कोई मुश्किल नहीं है भाई, ऐसे ऐसे, ठीक हो गया। इसको हटा लें इस तरीके से और इन टिक्कियों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे रखते रहें इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया। इसको इसकी दोबारा से बना लें, पेड़ा बना के। सारा प्रोसेस इसी तरीके से करना है हमने, ठीक हो गया। सारी टिक्कियाँ हमने इस तरीके से बेल ली, ये देखें, और ऑयल ऊपर चढ़ा दिया और फ्लेम को हमने स्लो ही रखा मेरे भाइयों। अगर तेज़ फ्लेम पे आप बनाओगे, ऊपर से ये कलर पकड़ लेंगी, अंदर से कच्ची रहेंगी, टेस्टफुल नहीं बनेंगी, खस्ता नहीं बनेगी, ठीक हो गया। दम वाले फ्लेम से थोड़ा सा ऊपर किया हुआ है, बस इतना, ठीक हो गया। और ऑयल गर्म हो गया, और ऑयल गर्म हो गया है। इस तरीके से डाल दें, ये नीचे जाके बैठ जाएगी, गल समझो है, देखो थल्ले जाके बैठ जाए, खुद ही कुक होने दें। ऐसा ऐसा फूली हुई भी बनेगी, अच्छी भी बनेगी, ठीक हो गया। अगर आपको लगे फिर भी अगर आपका फ्लेम हाई है तो उसको स्लो रखें मेरे भाइयों। इस तरीके से डाल दें और इस तरीके से हल्का हल्का जगह बढ़ा के एक और दबनी है बेच, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे, ठीक हो गया। एक और डाल दें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे, और इसको कुक होने दें। जितना टाइम लगेगा मैं आपसे शेयर करूँगा। इनको दम वाले फ्लेम पे बनते हुए 3 मिनट हो गए हैं, खुद ही ऊपर आनी शुरू हो गई हैं। मैंने नहीं छेड़ा भाई मेरे, मैंने ये गुस्ताखी नहीं कि इनको छेड़ने वाली। छेड़ेंगे, फुली हुई नहीं बनेंगी, अच्छी नहीं बनेगी और ये कच्ची रह जाएंगी। इस तरीके से ऐसा ऐसा कुक होती आ रही हैं। एक आपको दिखा दूं यहाँ से, ये देखें आराम से, ये देखें, ठीक हो गया। छेड़ना नहीं तो इस तरीके से इन्हें बनने दें। ये लें जी, 5 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें कंडीशन इसकी, ठीक हो गया। खस्तापन भी देख लें, ये देख लें। इनको सबको चेंज कर दें आराम से इस तरीके से, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। साइड चेंज कर दें और ये इस तरीके से पक रही है। 5 से 6 मिनट उस साइड से लगेंगे, ठीक हो गया, स्लो फ्लेम पे। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोनों तरफ से कुक हो चुकी हैं। ये देखें जी कंडीशन। यहाँ पे निकाल दें इसको और इनको सबको इस तरीके से यहाँ पे निकाल दें, ये देखें इस तरीके से। और इनको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दें, इसे इस तरीके से, इस तरीके से। गल समझ आ रही है? यहाँ पे निकाल दें, थोड़ा सा ठंडा होने दें हम, तब जब तक दूसरी फ्राई कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये सब मैं इस तरीके से फ्राई कर लो, इस प्रोसेस से गुजार लो, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं और ठंडी हो चुकी हैं। इस तरीके से इन्हें डिश आउट करने लगे हैं। कमाल की लुक बनी है। आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ। आप कहेंगे कि मैंने आपको रजब के हवाले से कोई चीज़ बनानी सिखाई है। इस तरीके से रख दें, कोई मसला नहीं है। ऐसे रख दें, सुभान अल्लाह, ठीक हो गया। ऐसे रख दें, ऐसे रख दें, ठीक, गल समझ आ रही है। ऐसे रख दें, ऐसे रख दें। यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे रख दें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे रख दें इस तरीके से। अब ये देखें, ऊपर से खस्ता और अंदर से जूसी, और इनका खस्तापन मैं दिखाता हूं आपको। ये देखें, कैमरामैन आपको दिखा सके, एम बढ़नी चाहिए इन्हें। गल समझ आ रही है मेरे भाइयों। ये मैंने आपको मुकम्मल
गाइड कर दिया कि मीठी टिक्कियाँ किस तरीके से तैयार होती हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में, मेरे भाइयों शेयर कर दें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ वालों का, इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।